वेलकम। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वह हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और लोहा और तांबा यह आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। और जो कोयला होता है यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अदिश राशि कौन है? तो जो अदिश राशि है वह ऊर्जा है। अदिश राशि है ऊर्जा और संवेग एक सदिश राशि है। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किसके द्वारा किया जाता है? इसका उपचार किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासन के समय विजयनगर का संदर्शन किया था इसने? मतलब नूनीज जो था ये किसके शासनकाल में आया था? तो यह अच्युत राय के शासनकाल में आया था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। और डोमिंग पायस यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? तो प्रथम जो संधि हुई थी, पहली बार जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था वह 1780 से 84 तक हुआ था। और 84 में हुई थी मंगलौर की संधि। और पहली संधि हुई थी मद्रास की संधि, दूसरी हुई थी मंगलौर की संधि और तीसरी हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह दूरी का मात्रक है। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, तो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी बम्बई से थाड़े के बीच। और यह किसके कार्यकाल में चली थी? तो उस वक्त उस डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1857 को। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 को हुई थी और मेरठ से। और 20 एनआई मतलब 20 एनआई जो पैदल टुकड़ी थी इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें ब्रिटिश असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। और इसमें जो दिया है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो राज्य विलय नीति प्रस्तुत की लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और लॉर्ड कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और यह किस एक्ट के तहत बना था? तो 1833 के एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो इन्होंने चंपारण से 1917 में पहला सत्याग्रह किया था बिहार से। और डांडी यात्रा इन्होंने 12 मार्च 1930 से शुरू की थी। और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और वहीं से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग और उनकी राजधानी थी मानेखेट। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, उसकी राजधानी थी तंजौर। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त, राजधानी थी पाटलिपुत्रा।
और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और इसकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तो बोमडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बोमडिला जो प्रसिद्ध है वह लौह के लिए प्रसिद्ध है और बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है और तांबा सिंहभूम झारखंड में पाया जाता है और कोयला भी झारखंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है? तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो इसमें जो ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा होती है। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह बांध है रोंगुवटकी, रूस में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जो पैदा हुए थे वह क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है? तो इनकी समाधि कहलाती है विजय घाट। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था 1965 पाकिस्तान युद्ध के समय। जय जवान और जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। और वीरभूमि जो है यह राजीव गांधी की समाधि स्थल है। यामा के लेखक हैं? तो यामा के जो लेखक हैं, यामा की लेखक थी महादेवी वर्मा। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स का। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है? रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण। सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? तो सेवन हिल्स के नाम से रोम को जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। भारत में सन 1600 किसको चिन्हित करता है? तो चिन्हित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को। और अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। और शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया था इसकी रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईसा के द्वारा और इसका जो वास्तुकार था वह अहमद लाहौरी था। सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा राजधानी है कनाडा की। और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। न्यूटन के प्रथम गति के निम्न द्वारा निम्न संकल्पना प्राप्त होती है, मतलब प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? प्रथम गति के निम्न, न्यूटन के प्रथम गति से निम्न द्वारा निम्न संकल्पना प्राप्त होती है। तो यह प्रथम नियम था इसका जड़त्व का नियम था। और संवेग एक सदिश राशि है। ऊर्जा और कार्य यह एक अदिश राशियां हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। और कावेरी नदी का उद्गम होता है कुर्ग कर्नाटक से। गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक महाराष्ट्र से। और तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम होता है वह कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ियों से होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है भारत।